नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक शिवा पर। और आज हम लोग अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करने जा रहे हैं अगले लेक्चर पे, जिसमें अब हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा यानी कि एक ऐसी संस्था जिसको जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय संविधान का निर्माण करने की। तो किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए, इन सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी रूपरेखा क्या है, बैकग्राउंड इसका क्या है, कैसे ये बनी, क्या मानदंड यहाँ पे निर्धारित किए गए इसको बनाने के लिए। तो ये कहानी शुरू होती है 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब ब्रिटेन में क्लीमेंट इटली जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में एक उदारवादी सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद क्लीमेंट एटली जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि भारतीय लोगों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो इस क्रम में उन्होंने एक 3 सदस्यों का दल भारत भेजा, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो कैबिनेट मिशन जो है, जो 3 सदस्यीय दल था, ये इंडिया पहुंचा मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 में। अब इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें एक सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस जो थे, ये इस समय भारत सचिव का पद संभाल रहे थे। दूसरे सदस्य थे सर A.V. अलेक्जेंडर और तीसरे इसके सदस्य थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे जिनको भारत भेजा गया। ये लोग दिल्ली पहुंचे मार्च 1946 में, जिसमें सर पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव का पद संभाल रहे थे, ये इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। और कैबिनेट मिशन ने इंडिया पहुंचकर एक प्रस्ताव रखा कि हम जो है संविधान जब बनाएंगे, भारतीय संविधान बनाएंगे, तो उसको बनाने वाली एक सभा होगी और उस सभा को संविधान सभा का नाम दिया जाएगा। यानी कि संविधान सभा एक ऐसी सभा की रूपरेखा तय की गई जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाने वाली थी भारतीय संविधान के निर्माण की। अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के निर्माण के लिए हम लोग क्या कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे। तो अपनी योजना के अनुसार कैबिनेट मिशन ने एक फार्मूला पेश किया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर निर्धारित की गई एक सीट। ये कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है निर्धारित होगी और उस सीट से किसी योग्य आदमी को संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। तो इस प्रकार कुल मिला के 389 सीटें निर्धारित की गई। 389 सीटें निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांत से थी। 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से। 93 सीटें निर्धारित की गई देसी रियासतों से, यानी कि जो राज्य रजवाड़े सब थे उन क्षेत्रों से। देशी रियासतों से 93 सीटें। और 4 सीटें जो हैं ये निर्धारित की गई मुख्य आयुक्त प्रांतों से। और ये मुख्य आयुक्त प्रांत जो थे ये 4 थे। चीफ कमिश्नर एरिया कितने थे? 4, जिनमें से एक दिल्ली था, एक कुर्ग था, एक अजमेर और चौथा बलूचिस्तान क्षेत्र। तो ये 4 जो है आपके मुख्य आयुक्त प्रांत थे। तो कुल मिलाकर ये तय हुआ कि 389 सीटों पर लोग चुने जाएंगे और ये सारे लोग जब चुनकर आएंगे, इलेक्शन जीत के आएंगे, तो ये सारे के सारे सदस्य मिलकर संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो इनमें से 292 सीटें जो है ब्रिटिश प्रांतों से निर्धारित हुई, 93 सीटें देशी रियासतों से और 4 सीटें मुख्य आयुक्त प्रांतों से निर्धारित हुई। लेकिन जब इलेक्शन हुआ,
जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन हुआ केवल 296 सीटों पर। इलेक्शन जो है वो 296 सीटों पर हुआ, जिसमें से इन 296 सीटों पर जो उम्मीदवार चुनकर आए, और चूंकि उस समय देश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग, तो 296 सदस्य जिन्होंने चुनाव जीता, जो चुनकर आए, 296 में से 208 सीटें ये किसको मिली? ये मिली कांग्रेस को। 73 सीटें ये मिली जो है मुस्लिम लीग को, और शेष जो 15 सीटें थीं वो मिली निर्दलीय उम्मीदवारों को। तो 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटों पर सफलता मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर सफलता मिली, और निर्दलीय उम्मीदवारों को 15 सीटों पर जो है सफलता प्राप्त हुई। अब ये सारे सदस्य जब चुन के आए तो इन सभी के मिलने से फिर निर्माण हुआ किसका? संविधान सभा का। और इन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत संविधान सभा में जो शामिल हुई, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता की संज्ञा दी जाती है, B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी एक सदस्य थे इन्हीं में से जो चुन कर आए थे संविधान सभा में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो प्रारंभ में जो है पूर्वी बंगाल से हुआ था। ठीक है, पूर्वी बंगाल, जिसको आज आप लोग बांग्लादेश के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल क्षेत्र से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ। लेकिन जब विभाजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दोबारा निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन कहाँ से हुआ? पुणे से हुआ। पुणे से इनका पुनर्निर्वाचन हुआ, और पहले निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से, लेकिन बाद में क्षेत्र किस में चला गया? पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। तो B.R. अम्बेडकर भी इसमें शामिल थे। तो जब ये संविधान सभा के सारे सदस्य जब इकट्ठा हुए, तो संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से प्रश्न बनना आपके शुरू हो जाएंगे, जो एग्जाम में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक ये आयोजित होती है दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कई एग्जाम में कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। यानी कि जब तक संविधान सभा को कोई इसका परमानेंट अध्यक्ष नहीं मिल जाता, तब तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इसलिए चुना गया क्योंकि जितने भी लोग चुनकर आए थे उनमें सबसे वरिष्ठ जो उम्मीदवार थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसीलिए इनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किस बैठक में? संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो कि हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। अब जो है इसके 2 दिन बाद, यानी कि 9 तारीख के बाद 2 दिन बाद, यानी कि तारीख 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ, द्वितीय बैठक। और इस बैठक में संविधान सभा को उसका एक स्थायी अध्यक्ष मिल गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की द्वितीय बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आगे के जितने भी अधिवेशन हुए संविधान सभा के, उन सबकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित हुई। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित हुई, और जो अंतिम बैठक थी, यानी कि 12वीं बैठक, उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा की जो है 12 बैठकें हुई और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो तारीख 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर इसके 2 दिन बाद और 2 दिन आप बढ़ा दीजिए, एक तारीख आती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि भारत जो होगा वो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न देश होगा और भारत अपने देश का जो संविधान है वो स्वयं बनाएगा। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव में बातें निहित थी। फिर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू ने पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तारीख 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गई। तो ये जो तारीखें हैं 9, 11, 13, ये तीनों का अपने में एक विशिष्ट स्थान है और इन तीनों से लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और इसके अतिरिक्त कुछ और खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जो संविधान सभा बन के तैयार हुई थी, इसमें कई समितियां बनाई गई थी, कई जो है कमेटियां बनी थी, जिनमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो टोटल थी कितनी? 7। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी अगर आप शामिल कर लेते हैं तो टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनके अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य प्रारूप समिति में शामिल थे, यानी कि टोटल सदस्य संख्या जो थे वो थी 7 प्रारूप समिति में। इसके अतिरिक्त संवैधानिक सलाहकार जो थे, जिन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। ये भी अगर प्रश्न आपसे पूछे कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो आप बताएंगे BN राव थे। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जब 22 जनवरी 1947 को आपने देखा, जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, यहीं से फिर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और आपको पता है कि यहाँ से जो प्रक्रिया शुरू हुई भारतीय संविधान के निर्माण की, संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये वो समय था जिसमें भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। और ये संविधान जो है जब बनकर तैयार हुआ तो इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया? स्वीकार किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया और जो संविधान है भारत का वो आंशिक रूप से लागू हो गया। लेकिन इस संविधान को पूर्ण तरीके से अभी नहीं लागू किया गया। कुछ समय बाद, क्योंकि 26 जनवरी की जो डेट थी वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट थी,
तो तब तक इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए थोड़ा वेट किया गया कि जब वो तारीख आ जाएगी 26 जनवरी की, तभी हम इस भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। और आपको पता है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक, जो मैंने अभी बताया कि 12वीं बैठक अंतिम बैठक थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। और ये बैठक जो हुई थी ये 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी। संविधान सभा की अंतिम 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई और इसी के 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, जिसको आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये प्रक्रिया थी संविधान सभा के निर्माण की, लोग चुनकर आए। और एक और चीज़ जो आपने देखा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ, संविधान को स्वीकार किया गया। तो इस दिन इस संविधान पर संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर करके इस संविधान को एक्सेप्ट किया। तो ये कहानी है संविधान सभा के निर्माण की। इस प्रकार संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आई होप कि यहाँ से बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी आपने यहाँ पर देखे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जो है आप कंटिन्यू रखिए, शिद्दत के साथ लगे रहिए, कोई लोड नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेता है, एकदम मस्ती के साथ तैयारी कीजिए। बाकी कोई क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, समाज क्या कहता है, ताना मारता है कि कोई बातें सुनाता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी। आपको बस अपने एम को ध्यान रखना है कि हमको सेलेक्ट होना है, बस एक सिलेक्शन, और देखिएगा कि कितने परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। यही लोग जो आपको कुछ बातें कहते हैं, सुनाते हैं, इन्हीं लोगों की ज़बान जो है पलट जाएगी आपके सेलेक्ट होने के बाद। तो किसी से उलझिए नहीं, टाइम तो बिल्कुल वेस्ट ही मत करिए किसी से बहस करने में, उलझने में। खुद पर विश्वास रखिए, चुपचाप बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से बताए चुपचाप अध्ययन करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप एक दिन ज़रूर सेलेक्ट होंगे, मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ कि आप तक जितना कुछ हो सकता है मैं वो बातें पहुँचा सकूँ। आप बस सेल्फ स्टडी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और यकीनन एक दिन बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तो आगे फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।